तो दोस्तों ये हम सब बच्चों की प्रॉब्लम रहती है, सारे स्टूडेंट की, कि अपना टाइम टेबल मैनेज कैसे करें। और हम बना भी लेते हैं, पेपर लेते हैं, हमें जोश आ जाता है एकदम से और हम 4 बजे उठेंगे, हम वो करेंगे, ये करेंगे, बट हम उसमें से कुछ भी नहीं कर पाते। सो आज मैं आ चुका हूँ आपके साथ, आप टाइम टेबल कैसे फॉलो करें। सो हम आगे बढ़ते हैं। मैं आपको सिंपली एक बात बताना चाहता हूँ कि आप पहले वो सब्जेक्ट पढ़ो जो आपको पसंद है सुबह के टाइम, फिर उसके बाद जो बोरिंग सब्जेक्ट है उसे बाद में लो। क्योंकि जो आपका फेवरेट सब्जेक्ट है, लोग कहते हैं कि जो हमारे फेवरेट सब्जेक्ट हैं उन्हें कम मेहनत टाइम दो, लेकिन जो हमारे अच्छे नहीं है उसमें उन्हें ज़्यादा टाइम दो। बट मैं इसका उल्टा कहता हूँ। क्यों? मैं उसका उल्टा क्यों कहता हूँ? बिकॉज जो आपके फेवरेट सब्जेक्ट हैं उस ऑब्वियस सी बात है आप उसमें बेटर होगे और काफ़ी अच्छे भी होगे। आप उन्हीं में अपनी करियर बनाना चाहते होगे। ऑब्वियस बात है कि आप उसी को आगे कंटिन्यू रखोगे, तो वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप जो आपको नहीं आता, इट्स ओके, वो आपका साथ बाद में छोड़ देगा, आपको बस 11th तक कंटिन्यू रखना है, उसके बाद फिर आपका करियर स्टार्ट हो जाएगा। तो आप मेरी बात समझ रहे हो? इसी तरीके से हम आज पढ़ तो आज हम देखेंगे हम टाइम टेबल किसी तरीके से फॉलो कर सकते हैं। तो आप सबसे पहले अपना फेवरेट सब्जेक्ट लो, फिर उसके बाद देन बोरिंग सब्जेक्ट लाइक एक्सेट्रा वो ले सकते हो आप। हम देखते हैं। तो आप क्या करना, आप हम आपका टाइम स्कूल का मान लेते हैं 7 से 8 बजे। 7 से 8 आपका स्कूल टाइम हो गया। 7 से 8 आपका स्कूल टाइम हो गया। उसके ओ शिट, सॉरी, 7 से 8 नहीं, आपका 7 बजे से हम 2 बजे तक मान लेते हैं। फिर आप 2 बजे आते हो, खाना खाते हो, आप बच्चों अब फिर आप खाना खाते हो, थोड़ी देर टीवी देखते हो, फिर सो जाते हो, फिर तो इधर सोचते हो 1 घंटा पढ़ लूँ मैं। फिर उसके बाद जाते हो आप, तो आपको क्या लगता है, फिर आप अपने दोस्तों के साथ खेलने चले जाते हो 7 से 8। फिर यूँ ही आपका टाइम हो जाता है। तो आप कितने टाइम दे पाते हो अपनी सेल्फ स्टडी में? जस्ट 3 hours to 2 hours। बट देखो, अगर हमारे पास होते हैं 24 आवर्स। इन 24 आवर में से हम 6 आवर काउंट कर लेते हैं, 6 नहीं, हम 8 आवर्स काउंट कर लेते हैं आपकी स्टडी के, आपके सोने के स्लीपिंग टाइम। हम आपका स्लीपिंग टाइम काउंट कर लेते हैं 8 आवर्स। स्लीपिंग टाइम फिर भी भाई आपके पास पूरे के पूरे 18 आवर्स है, वो सॉरी 16 आवर्स है। अब उसमें से भी हम आपके 4 5 6 घंटे माइनस कर दें तैयार होने में, खेलने कूदने में, आपके पास पूरे 10 आवर्स बचते हैं। उसमें से भी हम आपका 6 to 7 आवर्स कर लेते हैं, तो आपका नॉर्मली आपके पास 3 घंटे बचते हैं। बट हम क्या कहते हैं, आपके 6 आवर कर रहे हो, इसे यूटिलाइज करके आप 3 आवर नहीं कर सकते? तो आपके यहाँ पे 3 आवर्स प्लस हो जाएंगे, यानी कि 6 आवर हो जाएंगे। आपकी स्टडी 6 आवर्स हो जाएगी, हम 6 आवर्स स्कूल में, तो आपके टोटल मिला के 12 आवर्स हो गए। मेरी बात समझ रहे हो आप? आप इस तरीके से अपना टाइम टेबल मैनेज कर सकते हो। आपको सिर्फ जो 6 घंटे उसमें आपको पढ़ाई करनी है और कुछ भी नहीं।